तो ऐसे ही सेठ जी थे, उनके यहाँ सब कुछ था, किसी वस्तु की कमी नहीं थी, भगवान की कृपा से सारा कुछ था। लेकिन इतने कंजूस थे कि जब कोई त्योहार आता था, जैसे दिवाली, होली, कुछ भी आया तो क्या करते थे, अपने परिवार को, बच्चों को साथ उनके मामा के यहाँ भेज देते थे। किस लिए? कि घर पे रहेंगे होली के दिन तो बड़ा खर्चा हो जाएगा, पुआ, पकौड़ी, रंग इत्यादि सब दुनिया भर का खर्चा होगा, बनाना पड़ेगा। वो घर में हिसाब से बड़े खाते भी बड़े हिसाब से थे। दिवाली आया तो दिवाली पर भी भेज दिया, अरे राम राम रहेंगे तो बड़ा पटाखा मंगाएंगे, सब पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, सब क्या क्या खाएंगे, सब बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, बड़ा पैसा खर्चा हो जाएगा हमारा। तो बच्चे भी जानते थे कि जब भाई कोई ना कोई त्योहार आएगा तो हम लोग तो यहाँ रह नहीं सकते अपने घर में, हमें तो मामा के यहाँ ही जाना पड़ेगा। तो शरद पूर्णिमा आई, शरद पूर्णिमा के दिन दिवाली पास ही में है, तो हुआ क्या, बच्चे कहे कि अब तो हम लोग को पिताजी मामा के यहाँ जाना पड़ेगा। क्या बेटा, तो दिवाली आ रही है, शरद पूर्णिमा है। हाँ हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। एक दो दिन पहले ही भेज देते थे, बच्चे अपने मामा के यहाँ चले गए। और जो उनका मुनीब था, किसी महीने में हिसाब किताब अगर कम हो जाए तो उसकी तनख्वाह भी नहीं देते थे। उसका 1500 तनख्वाह था और एक महीने में की खर्चा जो है कि उन्होंने बांध रखा था कि 1500 रुपया महीने से अधिक घर का खर्चा नहीं होना चाहिए। एक महीने में खर्चा हो गया 1700 रुपया, और वो जाकर के बोला कि महाराज 1700 रुपया सेठ जी खर्चा हो गया। सेठ जी इतने लाल पीला हुए, कहे कि इस महीने की मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा, 1700 रुपया तुम खर्चा कैसे कर दी, कम खर्चा करो तब जो है कि अगले महीने दूंगा तुम्हारी तनख्वाह। बेचारा वो भी जो है कि बच्चे भी चले गए, कोई रहा नहीं, बड़ा काट कूट के खर्चा किया, तो उस महीने में खर्चा आया था 1200 रुपये। तो जाकर के सेठ जी से कहा कि अरे महाराज, सेठ जी इस महीने में खर्चा भी बहुत कम आया है, 1200 रुपया ही खर्चा हुआ। सेठ जी बड़ा प्रसन्न हुए, शरद पूर्णिमा आ रहा है, कहिए तो खीर और कुछ बना लिया जाए। सेठ जी बड़ा प्रसन्न थे कि भाई खर्चा इस महीने का कम आया है। कहा कि हाँ ठीक ठीक, बना लो खीर। अब वो बड़ा सुंदर खीर बनाया, जो मुनीब था, बढ़िया जो है कि दूध लाया, 5 किलो दूध लाया, उसको जो है कि जला करके 2.5 किलो किया, उसमें बड़ा सुंदर चावल डाला और बड़ा जो है कि मेवा मिश्री सब जो है कि डाला, काजू किशमिश बादाम डाल करके खूब दिव्य खीर बनाया। अब जब दिव्य खीर बन गया तो सेठ जी सोचे कि भाई खीर तो यही बनाया है, अब इसको भी खिलाना पड़ेगा। तो सेठ जी खिलाना भी नहीं चाह रहे थे उसको, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, क्या सोचे कि क्या युक्ति लगाया जाए। तो कहा कि ऐसा है, खीर को ऊपर रख दो, लटका दो। शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग खीर बना के रखते हैं ना छत पे, कहे कि छेके पर शिखर पे खीर को लटका दो और रात्रि को जो है कि इसमें अमृत की कुछ बूंद टपकेंगे, और जब बूंद टपकेंगे तो हम लोग खाया जाएगा सुबह सुबह। लेकिन एक शर्त हो गई, शर्त ये हो गई कि रात्रि में सोवो और जो सबसे सुंदर सपना देखेगा, स्वप्न देख करके आएगा, उसी को खीर खाने को मिले। अब तो मुनीब समझ गया कि महाराज हमको तो खीर मिलेगी नहीं, क्योंकि सेठ जी ऐसा भारी स्वप्न देख करके आएंगे और सुना देंगे तो उन्हीं का स्वप्न जो है कि सबसे बड़ा हो जाएगा, हमको खीर खाने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सेठ जी चले गए सोने, वो भी जो है कि चला गया सोने, लेकिन उसने खीर बनाया था, बार बार उसका मन खीर पर ही जा रहा था, बार बार खीर पर जा रहा। कहा कि जो होगा सो होगा, चले खीर खा ले। गया चुपचाप और जाकर के पूरा खीर जो है कि उठा करके खा गया, और खा करके जो बर्तन उर्तन था सब ऐसे ही धो माज करके वही छेके पे लटका दिया। सुबह सुबह सेठ जी आए कि अब खीर खाएंगे, मन में पूरा प्लानिंग बना के आए ही थे सपने का, झूठ मूठ का सपना। कहा कि अरे मुनीब, सपना तुमने देखा क्या, स्वप्न देखा? कहा कि महाराज देखा तो था मैंने स्वप्न, लेकिन बहुत खराब स्वप्न देखा था। तो सुनाओ, कहा पहले आप सुनाइए, अपना स्वप्न सुनाइए। तो सेठ जी सुनाने लगे अपना स्वप्न। अरे मैं रात्रि को सोया और सोते सोते मैं देखा कि क्या कि इंद्र मेरे पास आए और इंद्र मुझे बुला करके कहे कि अरे सेठ,
तुमने तो बड़ा सुंदर कार्य किया, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। तुम बड़ा सुंदर जो है कि खर्चा ज्यादा नहीं करते हो, खर्चे को रोक के रखते हो, नियंत्रण बनाए रखते हो। मैं बड़ा तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम चलो स्वर्ग में चलो। कहा कि वो सुंदर अच्छा मखमली सुंदर सा वो था विमान था, उसमें उसको छूने में भी बहुत आनंद आता था। उसमें जो है कि हमको इंद्र ने बैठाया और इंद्र बैठा करके हमको ले गए स्वर्ग, और स्वर्ग का एक दिन का मुझे राजा बना दिया। अब मैं जो है वहां बड़े आनंद से एक दिन तक राज्य पाठ किया। अच्छा चलो तुम सेठ जी का सपना समाप्त हुआ। कहा कि तुम अपना सपना सुनाओ। कहा महाराज मैं क्या अपना सुनाऊं, बड़ा मेरा सपना बड़ा खराब है। क्या भाई? तो रात्रि को क्या हुआ, मैं जैसे ही सोया वैसे ही यमराज आ गए अपने 2 दूतों के साथ। ये भी झूठे सपना सुना रहा है। 2 दूतों के साथ यमराज आ गए और आकर के मुझे जगाया, जल्दी उठो जल्दी उठो। मैं उठा हाथ बढ़ा करके, क्या हुआ भैया? कहा कि उठो जल्दी। और मुझे जबरदस्ती जो है कि मैं आ नहीं रहा था, मुझे जबरदस्ती सिकहर के पास लेकर के आए, छेके के पास, खीर के पास। और यमराज ने कहा खीर उतारो जल्दी। मैं उतार नहीं रहा था। कहे कि अगर तुम खीर नहीं उतारोगे तो अभी तुमको हम ले आकर के नरक में डाल देंगे और बहुत यातना देंगे। तब मैंने खीर जो है कि उठा लिया। तो यमराज ने कहा कि खीर खाओ। अब मैं नहीं खा रहा था महाराज। फिर जो है कि यमराज ने गदा दिखाया कि जल्दी खाओ, नहीं तो मैं गदा से मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। फिर मैं महाराज, सेठ जी पूछ रहे हैं तब क्या हुआ? तब मैं महाराज खीर खाने लगा। खीर खाते खाते पूरा खीर मुझे खिला दिया और कहा कि जल्दी से बर्तन धो। बर्तन मुझसे साफ करवाया और साफ करा करके फिर छेके पे टंगवा दिया और फिर मैं जाके सो गया। सही में सेठ जी कह रहे हैं, सही में हाँ सही में, सही बात। चलो फिर देखें खीर उतारो, खाया जाए। कहा जब उतार रहा है तो उसमें खीर ही नहीं। तो कहा कि तो मुझको क्यों नहीं तुमने बताया? तो कहा कि आपको कैसे बताऊं, आप तो उसमें स्वर्ग में राजा बने हुए थे और ऐसे ही सारा का सारा खीर खा गए। तो देखिए जो कृपण लोग होते हैं क्या होता है उनके साथ, ऐसे ही होता है। आप बचाते जाओ, कोई ना कोई आएगा और सारा खा करके चला जाएगा। इसलिए जो है उसको खाते रहो, पीते रहो, दान करते रहो। देखिए धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। धन है आपके पास तो दान करो, दान नहीं करने की मन है तो खूब अपने ऊपर खर्चा करो, बढ़िया वस्त्र पहनो, बढ़िया मकान में रहो, एसी में रहो, बढ़िया गाड़ी में चलो। और उसकी भी प्रवृत्ति नहीं है तो तीसरी कोई गति होती नहीं, फिर वो नाश हो जाता है, कहीं ना कहीं नाश हो जाता है। इसलिए जो धन की गति है, दानो भोगो नाशः। हम लोग तो झूठ मूठ के माया के चक्कर में इधर उधर पड़े हैं।